हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधासिल दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी मेरी कहानी अपना घर। एक लड़की के लिए अपना घर होना शायद बहुत ज़रूरी है। अब तक इस कहानी में आप लोगों ने सुना कि अनिका पढ़ लिख कर बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और अपने पापा के घर 7 साल बाद वापस आती है। 7 साल बाद वापस आने के बाद उसके जीवन में फिर क्या उथल पुथल होती है, मैं आप लोगों को आगे सुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब अनिका अपने घर आती है और उसकी माँ उसे साइन के लिए बोलती हैं तो वो साफ मुकर जाती है। वो कहती है कि ये मेरे माँ की आखिरी निशानी है और मैं इस कागज़ पर कतई साइन नहीं करूँगी। इस पर उसकी सौतेली माँ भड़क जाती। वो कहती, तुमने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, अब क्या तुम मेरी बेटी की भी लाइफ बर्बाद कर दोगी। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे। बड़ी मुश्किल से बियान उससे फिर से शादी करने के लिए तैयार हुआ है। तुमने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया, लेकिन वो कहता है कि जब तक फैक्ट्री मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। क्या तुम अपनी छोटी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? अनिका ने कहा, छोटी बहन के लिए मैंने आज तक सब कुछ किया है। मेरी हर पसंदीदा चीज़ मेरी छोटी बहन ने ले लिया। मुझे तो माँ पिता का प्यार भी नहीं मिला, उसे भी मेरी छोटी बहन ने ले लिया। अब मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी कभी नहीं दूंगी। ये कहकर अनिका घर से बाहर निकल जाती है और वो कैब बुलाती है और कैब से होटल के लिए रवाना हो जाती है। वो होटल पहुंचती है जहाँ पर उसने एक रूम बुक किया। वो अपने रूम में जा रही होती। वो इसी उधेड़-बुन में रहती है कि कितने लालची हैं उसके मम्मी पापा। मम्मी तो चलो सौतेली है, लेकिन उसके पापा तो अपने थे। तो उनके पापा के मन में इतनी ज़्यादा लालच क्यों है? उन्हें अपनी बेटी की भलाई क्यों नहीं दिख रही है? और उनकी छोटी बहन जो बियान को पसंद कर रही है, बियान जो एक फैक्ट्री के लिए उसने उसको घर से निकाल दिया था, एक लालची लड़के के साथ और एक शराबी लड़के के साथ वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएगी? इसी उधेड़ में वो आगे बढ़ती जा रही थी। उसने नहीं देखा, वो एक किसी आदमी से टकरा गई। वो आदमी गुस्से में उस आदमी के हाथ से कुछ सामान था जो नीचे गिर गया और कुछ दवाएं थी जो फूट गई थी। वो गुस्से में कहता है, क्या बात है, अंधी लड़की हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? तुम्हें पता है ये दवाई मुझे कितनी मुश्किल से मिली थी? मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और शिमला में ये दवाई मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिली थी। दिल्ली में मैं होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दवाएं नहीं मिल रही हैं। अब मैं अपनी माँ के लिए दवाएं कहाँ से लेके आऊँ? और देख लो, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम समझ नहीं सकती हो। अनिका जो अपने मन के भंवर में फंसी थी, वो उससे बाहर आती है। उससे सॉरी कहती, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कुछ परेशान थी, इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया। इस पर वो लड़का कहता है, तुम परेशान थी, तुम अपनी परेशानी में परेशान थी, लेकिन मेरा पूछो, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं उन्हें कहाँ ले जाऊँ, कैसे दिखाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दवा बहुत मुश्किल से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके बात किया था और तब जाके मुझे बहुत ढूंढने पर ये दवाएं मिली थी और तुम्हारी वजह से ये सारी दवाएं मेरी टूट गई। अब मैं क्या करूँ? इस पर इनका थोड़े शांत होकर कहती है, कहाँ है आपकी मम्मी? तो वो कहता, क्यों? तो अनिका कहती है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ एक बार। तो इस पर वो लड़का कहता है कि मजाक है कि आप उन्हें देखना चाहती हैं? क्यों देखना चाहती हैं आप उन्हें? तो अनिका कहती है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं देखना चाहती हूँ आपकी मम्मी को। इस पर वो लड़का जब अनिका को सुनता है कि वो एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें अपने रूम में लेकर जाता है। उनकी मम्मी दर्द से तड़प रही होती हैं। उनके बच्चेदानी में ट्यूमर था। ट्यूमर काफ़ी बड़ा हो चुका था। अनिका ने चेक किया, वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और उन्हें ऑपरेशन करने की तुरंत ज़रूरत थी। अनिका परेशान हो गई थी। अनिका ने परेशान होकर कहा कि क्या यहाँ पर कोई हॉस्पिटल होगा, जो अच्छा हॉस्पिटल हो जहाँ पर इनका ऑपरेशन अभी हो सके? इस पर वो लड़का गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, मैंने दिल्ली के सबसे बड़ी गायनो का नंबर लिया है और 15 दिन बाद मुझे जो है
ऑपरेशन कराना है। तो अनिका इस पर कहती है 15 दिन आपकी मम्मी के लिए बहुत भारी हैं, वो 15 दिन तक नहीं रुक पाएंगी और इनका ट्यूमर इतना बढ़ गया है कि वो कभी भी फट सकता है, इन्हें ऑपरेशन की अभी ज़रूरत है। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं किसी ऐसे अरे गहरे डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करा सकता। अनिका कहती है कि प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट की जान खतरे में हो, और मैं तो बिल्कुल कतई नहीं चाहती हूँ। और इस पर अनिका तुरंत शिमला में कुछ हॉस्पिटल सर्च करती है, जहाँ पर उसे एक अच्छा हॉस्पिटल दिखता है। वो तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाती है कि यहाँ पर आप आ जाइए, एक मरीज़ है जिसको अभी तुरंत एडमिट करना है। वो लड़का देखता रहता है। तो इस पर अनिका उसकी तरफ घूम के कहती है कि देखिए मिस्टर। तो इस पर वो लड़का कहता है मिस्टर अजय सिंघानिया। उसकी बातों में एक बहुत बड़ा मतलब एक भाव रहता है, गुस्से का भाव रहता है। तो इस पर अनिका कहती है जी हाँ मिस्टर अजय सिंघानिया जी, आप अभी तुरंत इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करिए, इनका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। वो अजय देखता रहता है, ये लड़की ये कैसी डॉक्टर है जो मतलब गार्जियंस की बात भी नहीं मान रही है। पर अनिका के लिए उस समय उसकी पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अजय कहता है कि देखिए मैम, देखिए अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा और आपका करियर मैं कैसे चौपट करूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अनिका उसकी तरफ देखकर कुछ नहीं बोलती और जो है एम्बुलेंस के आने पर वो तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में रखवाती है, लिटवाती है और इसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ जाकर कुछ फॉर्म भरने होते हैं। अजय उनके पीछे पीछे जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। वो बार बार कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गायनों से जो है अपॉइंटमेंट लिया है और मेरी माँ वहाँ, मुझे उन पर विश्वास है। लेकिन अनिका कहती है कि अभी अगर आपकी माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपकी माँ को कोई नहीं बचा सकता। अजय वहाँ जाता है, मजबूरी में वो कागज़ सब उसके तैयार कराया जाता है ऑपरेशन का, और जब उसे साइन करना होता है तो जब वो कागज़ पढ़ता है तो वहाँ एक नाम देखकर वो चौंक जाता है, जहाँ पर लिखा होता है डॉक्टर अनिका। यही तो वो गायनो थी जिसका अपॉइंटमेंट उसने लिया था। वो भगवान की तरफ देखता है, उनका शुक्रिया अदा करता है और उनकी अपनी माँ को ऑपरेशन हाल में वो छोड़ के आ जाता है। उसकी माँ चली जाती हैं। करीब 1-1.5 घंटे के बाद ऑपरेशन होता है। डॉक्टर अनिका बाहर निकलती हैं। वो उससे कहती हैं मिस्टर अजय, आपकी माँ आप सही हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इस पर वो सुकून की सांस लेता है और सॉरी बोलता है कि मैंने तो आप ही का अपॉइंटमेंट लिया था और मैं नहीं समझ पाया कि आप डॉक्टर अनिका हैं। तो इस पर डॉक्टर अनिका कहती हैं कि देखिए, कोई भी डॉक्टर जानबूझकर अपने मरीज के साथ बुरा नहीं कर सकता। जीना और मरना उस ऊपर वाले के हाथ में है। हम डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं, जी जान लगा देते हैं कि हमारा पेशेंट एकदम सही हो जाए, लेकिन जब आप जैसे लोग हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो हमारा भी मनोबल टूटता है। हम पैसे के लिए ही नहीं, हम उस प्रभु से वादा कर चुके होते हैं कि हम अपने पेशेंट का पूरा ध्यान रखेंगे। आज आपको लगा कि मैं डॉक्टर अनिका हूँ, इस वजह से आप नॉर्मल हुए हैं। अगर मैं आज डॉक्टर अनिका नहीं भी होती ना, तब भी मैं आपकी माँ का पूरा ध्यान रखती और बहुत जैसे डॉक्टर अनिका ऑपरेशन करती वैसे मैं भी ऑपरेशन करती। डॉक्टर अनिका की बातों से अजय को अंदर से बहुत गिल्टी फील हुई और उसने सॉरी भी बोला। और इसके बाद डॉक्टर अनिका अपने रूम के लिए वहाँ से निकलने लगी। वो कैब बुक कर रही थी। तभी अजय ने कहा कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं भी होटल ही जा रहा हूँ और वहाँ होटल में जो है मुझे कुछ सामान लाना है, तो उधर से मैं अपना सामान भी लेते आऊँगा और आपको छोड़ भी दूँगा। अनिका उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। दोनों चुपचाप रहते हैं। अनिका अपने ख्यालों में खोई रहती है कि उसके मम्मी पापा ने उसके साथ इतना गलत किया, लेकिन अभी भी उनके अंदर कोई प्यार की कोई बात नहीं, कोई भावना नहीं। 7 साल बाद मैं मिली हूँ, उसके बाद भी उनके अंदर सिर्फ एक ही बात है कि उन्हें फैक्ट्री चाहिए। वो अपने ख्यालों में गुम रहती है। इधर अजय भी सोचता है कि इतनी बड़ी डॉक्टर और कितनी सादगी से ये है,
इन्हें देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये बेस्ट गायनोलॉजी डॉक्टर है। अनिका और अजय दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए रहते हैं और अनिका हॉस्पिटल से होटल पहुंचती है, जहां पर वो जाकर फ्रेश होती है। वो काफ़ी थक चुकी होती है, तो जाकर वो अपने रूम में आराम करती है। वो रूम में लेटती है, बस उसे नींद आ जाती है। वो दूसरे दिन उठती है, तभी उसके पापा का फ़ोन आता है कि वियान जो है होटल में तुमसे मिलने गया है और तुम मेरी बात मान लो, उसे साइन कर दो। और जो है तुम क्या करोगी वो फैक्ट्री, और फैक्ट्री को कुछ अच्छी भी नहीं चल रही है। तो इस पर अनिका उठती है, फ्रेश होती है और नीचे लॉबी में आती है, जहाँ पर देखती है वियान उसका इंतज़ार कर रहा है। तो वियान उसको देखकर कहता है, वो क्या बात है, अपने आप को तो तुमने स्लिम ट्रिम कर लिया। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो तो मैं दोबारा तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस फैक्ट्री के कागज़ पे साइन करना होगा। अनिका गुस्से में उठती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे फिर से शादी करूँगी? और रही बात मेरी फैक्ट्री की, वो तो मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं दूंगी। तो इस पर वियान उसे कुछ ऑफ़र करता है, तुम फैक्ट्री के बदले मुझसे कुछ पैसे ले लेना, अपनी ज़िंदगी तुम कैसे काटोगी? इस पर वो कहती है, मेरी लाइफ काटने के लिए मेरे पास प्रॉपर पैसे हैं और वो मेरी लाइफ है, मैं कैसे काटूंगी मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर अजय की माँ का ऑपरेशन हुआ और शहर में बात फैल गई कि इतने बड़े बिजनेसमैन की माँ का ऑपरेशन हुआ। तो मीडिया उनसे पूछने लगी कि आपने मतलब आपके पास इतना पैसा होते हुए आप इस छोटे से शहर में आकर आपने ऑपरेशन क्यों कराया? तो मीडिया को अजय बता देता है कि यहाँ पर डॉक्टर अनिका थी जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया। मीडिया के लोग होटल में भी पहुंच जाते हैं। अनिका वियान से गुस्से में बात करती है और कागज़ फैक्ट्री की फाड़ कर फेंक देती है। वियान गुस्से में होता है, वो कहता मैं तुम्हें देख लूँगा, मेरे पास धन है, दौलत है और पावर है, देखता हूँ तुम किस शहर में कैसे टिकती हो। इतने में मीडिया आ जाती है। वो डॉक्टर अजय से बात करने के बाद मीडिया अनिका को घेर लेती है। वो कहती है, और बताइए, और डॉक्टर अनिका आपने इतना अच्छा ऑपरेशन किया, आप यहाँ पर कैसे आई, कब आई, और आप तो इतनी बड़ी गायनो हैं, और कैसा लगा हमारा शहर जो है देखकर? अनिका मीडिया वालों की बातों का पूरा जवाब दे रही थी, जिसे देखकर वियान अचंभित हो गए। ये लड़की जिसने जो कम पढ़ी लिखी थी, जो मोटी सी काली सी भद्दी थी, आज वो डॉक्टर अनिका है, बेस्ट गायनो। ये देखकर उसका दिमाग चकरा जाता है और डॉक्टर अनिका अपनी बातें मीडिया वालों से बहुत अच्छे से बताती हैं और वो कहती हैं कि हर लड़की को कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक लड़की कामयाब होती है तो एक परिवार कामयाब होता है। और एक लड़की को अपना घर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो न माता पिता के घर को अपना घर कह सकती है, न पति के घर को अपना घर कह सकती है। इसलिए एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी अपना घर, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एक लड़की के लिए सच में करियर का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ आजकल लड़कियाँ, अभी तो फरवरी महीना चल रहा है तो इनका लव शव वाला सब कहानी चल रहा है, लेकिन ये लड़कियाँ ये भूल जाती हैं कि प्यार करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो क्यों ना करियर पर ध्यान दिया जाए, और अगर आप अपने करियर में सफल हो गई ना, तो ऐसे प्यार करने वालों की लाइन लगी रहेगी। तो बच्चों, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, एक लड़की के लिए सच में कोई अपना घर नहीं होता, लेकिन जब वो कमाती है, जब उसका करियर बनता है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है, वो अपना घर भी बना सकती है। तो और कोई उसको ये ताना नहीं देगा तुम जाओ अपने घर, क्योंकि वो इतनी सक्षम होगी कि वो अपना घर सच में बना सकती है। तो ये सब प्यार वार का झंझट छोड़ो और अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि ये करियर ही आपके साथ हमेशा चलेगा। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।